Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management Unit 2nd Module 2nd Product Strategy, lecture number 13. In lecture number 13, we will discuss product manager's role in the organization. तो बेसिकली जो टाइटल है प्रोडक्ट मैनेजर का वो मैनेजर होता है जो कि इंचार्ज होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट लाइन का। तो ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब कंपनी फेयरली लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है और उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। तो ये एक पर्सन के लिए, एक मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने सारे प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर सके, इतनी सारी प्रोडक्ट लाइंस को हैंडल कर सके। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन जितनी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं उतने ही क्या बना देती है, प्रोडक्ट मैनेजर बना देती है। और जो एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वो एलईडी टेलीविजन्स भी बना रही है, रेफ्रिजरेटर्स भी बना रही है, वॉशिंग मशीन्स भी बना रही है, एसीज भी बना रही है। तो 4 अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं, तो वो हर प्रोडक्ट लाइन के लिए एक अलग प्रोडक्ट मैनेजर को अपॉइंट कर देगी। एक प्रोडक्ट मैनेजर है वो एसी प्रोडक्ट लाइन के लिए होगा, एक प्रोडक्ट मैनेजर है वो वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट लाइन के लिए होगा, एक प्रोडक्ट मैनेजर है वो रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट लाइन के लिए होगा, एक प्रोडक्ट मैनेजर है वो एलईडी टेलीविजन वाली प्रोडक्ट लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह की कोई कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है, उसके स्किन केयर की प्रोडक्ट लाइन अलग है, कॉस्मेटिक्स की अलग है, पर्सनल केयर की अलग है, ओरल केयर की अलग लाइन है। तो वो हर प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मैनेजर बना देगा। तो ये जितने भी प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो एक सिंगल मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो जो मार्केटिंग मैनेजर है वो सुपीरियर होता है और प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो मार्केटिंग मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट लाइन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो टेक्टिकल्स डिसीजंस होते हैं और अपनी प्रोडक्ट लाइन के मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड होते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उनकी क्या प्राइस होनी चाहिए, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे उनका प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से मीडियम्स यूज करने हैं, प्रमोशन का एक्सपेंस कितना करना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज होगा। तो ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए उन डिसीजंस को लेते हैं। तो उसे ही मार्केटिंग मैनेजर की हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो जो मार्केटिंग बॉस है वो डिसाइड करता है कौन से प्रोडक्ट को रिमूव करना है, कौन से प्रोडक्ट को ऐड करना है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन को कंटिन्यू करना है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू करना है। तो ये डिसीजन है वो प्रोडक्ट मैनेजर के हैंड में नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट मैनेजर के हैंड में होगा तो वो तो कभी अपनी प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू ही नहीं होने देगा। तो ये डिसीजन कौन लेता है, मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर है वो कंपनी की सारी प्रोडक्ट लाइंस को कंट्रोल करता है। तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं उनका जो ऑपरेशन होता है वो डिफरेंट टाइम होरिजन्स पर होता है। प्रोडक्ट मैनेजर्स के पास ज़्यादा टाइम प्रेशर होता है और वो शॉर्ट टर्म फोकस रखते हैं, मार्केट शेयर और प्रॉफिट। उन्हें अपनी प्रोडक्ट लाइन का मार्केट शेयर इंक्रीज करना होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी होती है, राइट सेट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंप्लीमेंट करना होता है। जबकि जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट मैनेजर्स के कैप्टन होते हैं, उनके इंचार्ज होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कि बिजनेस सही ढंग से जा रहा है, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, हर प्रोडक्ट लाइन है उसको प्रॉफिटेबल हो। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव देखता है और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखता है बिजनेस का। ये प्रोडक्ट मैनेजर की कुछ रोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसका डिपार्टमेंट कौन सा होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो फर्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान फॉर द प्रोडक्ट एट एनुअल लेवल। तो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन का मैनेजर है तो वो अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन के एनुअल प्लान को प्रिपेयर करेगा, प्रोडक्ट्स के कि कितनी सेल करनी है, क्या डिज़ाइन चेंज करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स चेंज करने हैं, कितना साल भर में प्रमोशन करना है, कब कब प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है। ओरल केयर प्रोडक्ट लाइन का जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो अपनी ओरल केयर प्रोडक्ट लाइन के एनुअल प्लान की प्रिपरेशन करता है। सेकेंड क्या है, प्लान
बनाता है, लेकिन अप्रूवल उसे कौन करेगा? मार्केटिंग मैनेजर या कंपनी का सीईओ। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है वो अपने प्रोडक्ट लाइन के प्लान्स को बनाकर कि क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसा प्रमोशन होना चाहिए, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग या सीईओ को अप्रूवल के लिए देता है। वो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग को देता है। वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है वो अपने बॉस यानी कि कंपनी के सीईओ से अप्रूवल लेता है, और उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है तो जो प्लान है उस प्लान को इंप्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोडक्ट मैनेजर की होती है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलिंग द अटेनमेंट ऑफ प्लान इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड quality and appraising the vice president marketing just in case if there is any problem। तो अब नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि जो उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए प्लान बनाया वो इम्प्लीमेंट करा रहा है, तो जो डिसाइड किया था वो करना कि वो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और अगर कोई डिविएशन आ रहा है तो उस डिविएशन को क्या करे? कंट्रोल करे। और अगर उसे कंट्रोलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मार्केटिंग मैनेजर से अपनी प्रॉब्लम को क्या करना? शेयर करना। नेक्स्ट क्या है? अपनी प्रोडक्ट लाइन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सबऑर्डिनेट को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देना, उनकी हेल्प करना कि वो अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर सके, उनको सुपरवाइज करना, उनको मॉनिटर करना। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रांड इक्विटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट लाइन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है ब्रांड्स के साथ जो एसेट्स जुड़ी होती हैं और लाइबिलिटीज जुड़ी हुई होती हैं। आगे के मॉड्यूल में अपन ब्रांड इक्विटी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ब्रांड जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी ब्रांड इक्विटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट लाइन में जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांड इक्विटी को मेंटेन रखे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि जो उसकी प्रोडक्ट लाइन के लिए बजट एलोकेट हुआ है वो देखे कि वो बजट जितना एलोकेट हुआ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कहीं एक्सपेंसेस हैं जो बजट मिला है उससे ज़्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थ्रू एजाइल गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मार्केट रिसर्च। अपनी प्रोडक्ट लाइन के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रिसर्च करना, कस्टमर की नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूटर्स की नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन रखना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट लाइन में है, ऐसा तो है नहीं कि वो स्टैटिक है, एक बार आपने जो प्रोडक्ट बना दिया उसमें चेंज नहीं होगा। तो कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना और उसे अप टू डेट रखना टेक्नोलॉजी वाइज और कस्टमर की नीड वाइज, और प्रोडक्ट को डेवलप करते रहना, रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट में कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट कराना, पैकेजिंग चेंज करना, प्रोडक्ट के फीचर्स, लुकिंग, डिजाइन, प्राइस चेंज करना, जिससे कि जो ब्रांड है वो ब्रांड एट्रैक्टिव बना रहे। तो ये सारे के सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं? प्रोडक्ट मैनेजर की। अब नेक्स्ट क्या जाता है? रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो प्रोडक्ट मैनेजर का जिन जिन डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट होता है उन्हें उन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो रिलेशनशिप विद द सेल्स डिपार्टमेंट। तो जो सेल्स मैनेजर है वो प्रोडक्ट मैनेजर का सबऑर्डिनेट नहीं होता है बल्कि वो कलीग होता है। तो जो सेल्स मैनेजर है उसको तो सारे प्रोडक्ट लाइंस वाले प्रोडक्ट सेल करने, उसे तो एफएमसीजी में ओरल केयर भी सेल करना है, स्किन केयर भी सेल करना है, पर्सनल केयर भी सेल करना है, कॉस्मेटिक्स भी सेल करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सेल्स मैनेजर है तो उसे एसी भी सेल करने हैं, टीवी भी सेल करने हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी सेल करने हैं, वॉशिंग मशीन भी सेल करनी है। लेकिन जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपनी प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड होती है। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेल्स मैनेजर के साथ अपने रिलेशंस को कॉर्डियल रखे और परसू करे, उसको कॉन्फिडेंस में ले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट को क्या करे? सेल करे। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसके सेल्स मैनेजर के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं तो उसके पीछे ये रीजंस होते हैं। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसको सेल्स मैनेजर के साथ मीटिंग करनी होती है, कांटेक्ट करना होता है और सेल्स फोर्स को और सेल्स मैनेजर को इन्फॉर्म करना होता है अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स में
चेंज किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि इस बार दिवाली पर हम अपने प्रोडक्ट के साथ फ्रीबीज देंगे, तो आपको सेल्स मैनेजर को बताना पड़ेगा, जिससे कि सेल्स मैनेजर है अपनी सेल्स फोर्स को बताए और सेल्स फोर्स है वो मार्केट में कस्टमर्स को बताए। आपने अपने प्रोडक्ट में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, कोई नई यूएसपी डाली है, तो वो प्रोडक्ट मैनेजर को सेल्स मैनेजर को बतानी पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी सेल्स टीम को बताए। जब वो कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो उस यूएसपी को हाईलाइट करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज कर रहे हो, कोई डिस्काउंट दे रहे हो, कोई ऑफर्स दे रहे हो, तो ये आपको सेल्स मैनेजर को बताना पड़ेगा। सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है? सेल्स फोरकास्टिंग करना। तो उसने सेल्स फोरकास्टिंग कर बता दी कि भैया अगले साल टेलीविजन की इतनी सेल्स हो सकती हैं। तो अब ये प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेल्स मैनेजर की एडवाइस को माने और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करे। सेल्स मैनेजर के साथ नेगोशिएट करना कि वो उसके प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी पर रखे। नेक्स्ट क्या है? सेल्स मैनेजर को सेल्स फोर्स को मोटिवेट रखना, एंथुजियास्टिक रखना आपके प्रोडक्ट लाइन के लिए, क्योंकि अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ओरल केयर प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहे हैं और आपके हैं स्किन केयर प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो एंथुजियास्टिक ज़्यादा किसके लिए? ओरल केयर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उन्हें या तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सेल करने में एक्सपर्टाइज नहीं आ रही, या फिर उनको पता नहीं है कि क्या ये यूएसपी है, हम कैसे कंपटीटर की बजाय अपने प्रोडक्ट कंपनी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मैनेजर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सेल्स टीम को मोटिवेट रखे उसकी प्रोडक्ट लाइन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ? रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसको प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने पड़ते हैं। उसके पीछे क्या रीजंस है? तो फर्स्ट रीजन क्या है? कीप द प्रोडक्शन पीपल अवेयर ऑफ द क्वांटिटी एंड डिलीवरी डेट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आप कब तक अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी चाहते हो, कब तक आप चाहते हो कि ये प्रोडक्शन प्लांट से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस गुड्स को बना दे और कितनी क्वांटिटी में बना दे। जैसा आपने बताया कि अगले महीने आपको 5000 यूनिट्स चाहिएगी तो प्रोडक्ट ए की, तो आपको प्रोडक्शन मैनेजर को बताना पड़ेगा, तभी वो उस हिसाब से क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। अगर बीच में प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज आता है जिसकी वजह से आप वॉल्यूम को बढ़ाना या घटाना चाहते हो, तो वो भी आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। आपने देखा कि आपने प्रोडक्ट में चेंजेस किए तो उससे डिमांड अच्छी आ रही है और आपको लग रहा है 5000 प्रोडक्ट्स कम पड़ेंगे, 6000 प्रोडक्ट्स बनवाने चाहिए, तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन में चेंज करे। या आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से आपके प्रोडक्ट अब ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन में जा रहे थे आपने उन प्रोडक्शंस में प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम करा दिया, 5000 की जगह 3000 करा दिया। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रोडक्ट मैनेजर की। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर उन्हें कोई एडवाइस दे रहा है प्रोडक्ट की क्वांटिटी के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, वॉल्यूम में चेंज के रिगार्डिंग, तो उनको सुनना और उनकी एडवाइस को मानना। नेक्स्ट क्या है? ईओक्यू पर पहुंचना। ईओक्यू का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब वो एक बैच में प्रोडक्शन होना जिसमें कंपनी को इकोनॉमी आती है, तो उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर के साथ मिलकर वो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बैच होता है, एक बार में कितने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए, वो डिसाइड करना। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैनेजर की रिलेशनशिप किसके साथ हो गए? फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ। भैया टॉप डिपार्टमेंट ने या टॉप मैनेजमेंट ने बजट अप्रूव कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 करोड़ का बजट अप्रूव किया तो 5 करोड़ है वो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर के अकाउंट में डाल देंगे या प्रोडक्ट मैनेजर को कैश दे देंगे। वो अप्रूवल दिया जाता है अकाउंट्स में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो अब जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उस अमाउंट को निकलवाता रहे और उसके प्रूफ देता है। आपने 1 करोड़ रुपए इशू करवाए थे, तो 1 करोड़ रुपए कहां पे खर्च हुए, इसके आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या देनी होगी? बिलिंग देनी होगी। तो जो बजट है उस बजट को टाइमली अप्रूव करवाना, उसको टाइमली इन कैश कराना और उस बजट का आपको एस्टिमेट देना, हिसाब देना कि आपने ये पैसा कहां पर खर्च किया है। अगर कोई रॉ मटेरियल की प्राइजेज इंक्रीज हो गई हैं या फिर कोई सडन चेंज आ गया है या एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने अपने एडवर्टाइजमेंट की प्राइजेज इंक्रीज कर दी हैं, तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा जिससे कि वो
उसी के अकॉर्डिंग ही जो एक्सपेंडिचर बजट है उसमें क्या कर सके, चेंज कर सके। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप विद सीनियर मैनेजमेंट। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसको हर डिसीजन लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए सीनियर मैनेजमेंट की तरफ देखना पड़ता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और सीईओ, जिससे कि उसका उनको सपोर्ट मिल सके। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और सीईओ के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट मैनेजर अपनी प्रोडक्ट लाइन को सक्सेसफुली और स्मूथली सेल नहीं कर पाएगा। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है उसको अपने सीनियर्स के साथ भी रिलेशनशिप को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है कि उसके जो मार्केटिंग प्लान्स है प्रोडक्ट के वो सिंक्रोनाइज करें कंपनी के ओवरऑल मार्केटिंग प्लान से। अगर कंपनी ने ओवरऑल मार्केटिंग प्लान बना रखा है कि 5% ग्रो करना है इस बार बिजनेस, और आपने अपने प्रोडक्ट लाइन का बनाया है कि हमको तो पिछली बार का मार्केट शेयर को रिटेन ही रखना है, तो आपका जो प्लान है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन के प्लान को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, आप अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हो, इनोवेटिव डिजाइन लेकर आ रहे हो, आप कोई नई सेलिंग टेक्निक यूज करना चाह रहे हो, आप अपनी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए भी आपको टॉप मैनेजमेंट से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट मैनेजर इज नॉट ए फाइनल डिसीजन मेकर। प्रोडक्ट मैनेजर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेता है, वो केवल टॉप मैनेजमेंट को बताता है, और टॉप मैनेजमेंट अगर अप्रूवल दे देता है तो उसकी रिकमेंडेशंस जो उसने दी थी और टॉप मैनेजमेंट ने अगर उस रिकमेंडेशंस को अप्रूव कर लिया फिर वो उस डिसीजन को आगे इंप्लीमेंट करता है। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को क्या देता है, रिकमेंडेशंस देता है। इन ए नटशेल अगर हम संक्षेप में बोलें तो प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब क्या क्या है, इट इज ए जॉब इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्ट लाइंस होंगी, जिसका हेड है वो कौन होगा, प्रोडक्ट मैनेजर होगा। तो प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब है कौन से डिपार्टमेंट में आती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। सेकेंड, it gives him the right to recommend and consider virtually everything that affects product marketing। मतलब जो प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब है वो उसको वर्चुअली मतलब आभासी रूप से हर अधिकार देती है कि वो रिकमेंडेशंस कर सके, सजेशन दे सके, जिससे कि उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी हो सके। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसके पास खुद डिसीजन लेने का कोई भी राइट नहीं होता है। उसको जो भी डिसीजन चाहिए होता है वो डिसीजन उसको टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल कराना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर की वैकेंसी होती है वो पर प्रोडक्ट लाइन होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन्स होंगी उतने ज़्यादा प्रोडक्ट मैनेजर्स होंगे, जितनी कम प्रोडक्ट्स लाइन होंगी उतने कम मैनेजर होंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, इट फोकसेस ऑन वन प्रोडक्ट पर मैनेजर एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर हिम टू अचीव द विजन ड्यू टू एंथुजियाज्म एंड सिंगल माइंडनेस इंस्टेड ऑफ ए पावर पोजीशन। तो अगर हम सब प्रोडक्ट लाइन के एक ही प्रोडक्ट मैनेजर बना दें तो उसके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी और वो किसी एक प्रोडक्ट लाइन पर फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हम हर प्रोडक्ट लाइन के रिगार्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट मैनेजर बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट मैनेजर सिंगल माइंडेड होगा और वो केवल जो अपनी प्रोडक्ट लाइन है उस प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब का कुछ क्या हो गया, प्रोफाइल हो गया। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।